वेलकम टू कार्व अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करेंगे, जो चैप्टर नेम है बीजीय व्यंजक एवं सौर समीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न इससे आते हैं, और आगे भी 9, 10, 11, 12 में भी जाओगे तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस प्रश्नावली को अच्छे से पढ़िएगा, यानी पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 8.2 को। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी एक पदी मतलब एक पदी से घबराने की जरूरत नहीं है। एक पदी का मतलब है कि एक एक पद दिया है और इनका क्या करना है, गुणनफल यानी गुना करना है। तो मेरे को लगता है ना कि एक क्वेश्चन आपको समझा देंगे ना, सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। देखो 4,7 पी है, 4,7 पी है, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, लिखेंगे 4 गुना 7 पी। ठीक है, हम पहले प्रश्न को बना रहे हैं तो लिखेंगे 4 गुना 7 पी। मतलब हुआ कि 4 को 4 और 7 को 7 और पी का पी। ये जो 7 पी है, 7 पी मतलब इसमें मल्टीपल का साइन लगा है तो हमने उसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब इसको गुना करो। 7 का 28, ये 28 हो गया, और पी है तो पी हो गया, क्योंकि गुना में ही रखना है तो सबको गुना में ही हमने रखा। ठीक है, दूसरा प्रश्न को बनाओगे तो कैसे बनेगा, -4 पी है और गुना करना है, ये 7 पी है तो 7 पी हो गया। अब देखो -4 को 4 गुना पी को पी गुना 7 को 7 और पी को पी। तो देखो तो 7 को -4 से करोगे तो -28 हो जाएगा, और पी से करोगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला करते हैं 3 नंबर। -4 पी इंटू 7 पी क्यू है। तो देखो तो -4 का 4, पी को पी, 7 को 7, पी को पी और क्यू को क्यू। तो क्या होगा, 7 से और 4 से करेंगे -28 हो जाएगा, पी से करेंगे पी स्क्वायर, और एक क्यू है तो क्यू हो जाएगा। ठीक है, 3 के बाद 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या है, 4 पी क्यू गुना -3 पी है। इसको करो -4 का 4 और पी क्यू है तो पी क्यू इंटू -3 तो -3, और ये पी है ना तो इस पी को हमने पी लिख दिया। -4 को -3 से करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। देखो पी के पावर 3 है और एक पी से गुना करेंगे तो पी के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये देखो आपका आंसर। 5 नंबर देखो क्या है, 5 नंबर आपका प्रश्न है कि 4 पी गुना 0। याद रखिएगा कि किसी भी संख्या में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि 0 से गुना करना पड़ जाए उसका आंसर 0 हो जाता है। ये देखो पहला प्रश्न हम लोग का कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा पहला प्रश्न। कोई डाउट नहीं है किसी को, सबको बातें समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ें ना, पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न देखो क्या बोला है। दूसरा प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाला आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो बहुत ही सिंपल है। ये देखो एक ये प्रश्न हो गया, एक ये प्रश्न, और एक ये, और ये 4 और एक 5 प्रश्न है। और आपको पहले हम एक प्रश्न को बनाकर सिखाते हैं कैसे बनेगा। इसको पहले बोला है आयतों का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल। तो आपको एक फार्मूला याद रखना होगा आयत का क्षेत्रफल का। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है,
ये होता है आयत का क्षेत्रफल का। तो हमें लंबाई भी पता है, पहले वाला लंबाई होता है, दूसरे वाला चौड़ाई होता है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई के जगह लंबाई पी है ना, तब पी, चौड़ाई क्यू है तो क्यू, दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा पी क्यू। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे किसी भी का, तो इसमें वर्ग इकाई लिखना जरूरी है। आंसर में वर्ग इकाई क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई लिखेंगे। ठीक है। दूसरा इसका देखिए, इसका निकालना है दूसरा ना, इसके लिए भी वही फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल। बार बार फार्मूला लिखोगे तो अपने आप फार्मूला भी याद हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। तो लंबाई कितना है, 10 मीटर, लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर। ठीक है। अच्छा 10 एम 5 एन है, मीटर नहीं है। ठीक है। तो इसको गुना करो, 10 और 5 से करेंगे 10 5 50, एम और एन से करेंगे तो एम एन हो जाएगा। और लास्ट में लिखेंगे वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। ठीक है। हाँ एक बात और, ये जो हम लोग लंबाई और चौड़ाई लिख रहे हैं ना, लंबाई को आप एल बोल सकते हो लेंथ, और चौड़ाई को आप बी बोल सकते हो ब्रेथ। तो लंबाई चौड़ाई ना लिख करके एल और बी भी लिखेंगे तो समझ जाइएगा। ठीक है। हम तीसरे नंबर प्रश्न से लंबाई के बदले एल, चौड़ाई के बदले बी लिखेंगे तो समझ जाना कि लंबाई चौड़ाई की ही बात हो रही है। ठीक है। क्योंकि लंबाई चौड़ाई लिखने में थोड़ा देर लग रहा है। ठीक है। चलो तीसरा देखो, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या है, फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। हमने फार्मूला लगा दिया। लंबाई कितना है, 20x²। देखो 20x², तो 20x² गुना 5y², तो 5y²। तो देखो 20 को 5 से करेंगे, 20 5 100, x² है तो x², y² है तो y², और यही आपका आंसर। और लास्ट में वर्ग इकाई लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। समझ में आया। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या है, वही है। पहले तो आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 4 नंबर में, देखो अपने किताब में देखो 4x है ना, तो 4x, और चौड़ाई है 3x², तो 3x²। 3 से और 4 से गुना कर देंगे, 4 3 12, x ले और x² से करेंगे तो x क्यू हो जाएगा। और ये वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई आपका आंसर। 5 नंबर भी वैसा ही बनेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है, लंबाई है 3mn और चौड़ाई है 4np। इसको गुना करो, 3 से और 4 से करेंगे 12, m का m, n से करेंगे n² और ए p। ये आपका वर्ग इकाई, ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। जब भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। करोगे ना कि भूल जाओगे, कर दो यार कोई डाउट हो तो। ठीक है। और हाँ, जिनको लगता है कि क्लास 8 की पूरी मैथ पढ़नी है, आप हमारे कार्व अकाडमी ऐप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। यदि आपको पूरा फुल कोर्स पढ़ना हो तो मात्र उसमें 499 रुपये लगता है। पूरा फुल कोर्स कराए जाते हैं, नोट्स, डाउट क्लास सारे चीज़ मिलेंगे। यानी मैथ आपको कंप्लीट कराने की फुल गारंटी दी जाती है। यदि ज्वाइन करना है तो यदि आपको ऐप से ज्वाइन करना है तो ऐप से ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो इस नंबर पे कॉल करके अपने पापा मम्मी से बात करा दो कैसे क्या करना है। ठीक है। समझा दी जाएगा, उसके बाद ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको मैथ कंप्लीट करना है। तो
और वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखने से तो लगता है डर, लेकिन है बहुत इजी। क्या बोला है, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। देखो प्रथम एक पदी में ये दिया है और द्वितीय एक पदी में ये दिया है। यहाँ एरो लगा है ना, तो ये प्रथम के लिए है और ये एरो लगा है तो द्वितीय के लिए है। और इनको क्या करना है, गुणनफल बताना है। तो क्या करेंगे कि हो जाएगा गुणनफल। तो देखो सबसे पहले 2x ले करेंगे, 4x² हो जाएगा। अब 2x ले और -5y से करेंगे, तो 2 ले और 5 से करेंगे, माइनस है तो माइनस रहेगा, 10 हो जाएगा। x और y से करेंगे तो xy हो जाएगा। बस इसको गुना करके लिख देना है। 2x ले और 3x ले, 2 ले और 3 से करेंगे 6 हो जाएगा। x² से और x ले करेंगे तो x³ हो जाएगा। 2 से और -4 से करेंगे -8 होगा। x और x ले करेंगे x² और ये y। 2 से और 7 से करेंगे 14, x ले और x² से करेंगे x³ और ये y। 2 को -9 से करेंगे 18, x और x² से करेंगे x³ और ये y²। अब ये देखो -5 को 2 से करेंगे -10, y और x ले करेंगे तो वहीं xy होगा। बस इसको गुना कर देना है सबको, ठीक है। 5 से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया 25, y से करेंगे y²। ये तो पहले से किया हुआ है। -5 को 4 से करेंगे, -4 से तो 20 हो जाएगा और ये y है और xy है तो xy² हो जाएगा। इसको करेंगे 7 × 5 = 35, माइनस है तो -35, y से और x² y से करेंगे तो x² y²। -9 से -5 से करेंगे, 9 × 5 = 45, y से और इससे करेंगे तो x² और y² से y से करेंगे y³, ठीक है। 3 से 2 से करेंगे 6, x² से x ले करेंगे x³। 3 से 5 से करेंगे -15, x² y। 3 से 3 से करेंगे 9 और x² से करेंगे तो x⁴। 3x² से -4 से करेंगे -12, x और x² है तो x³ और ये y, ठीक है। 3x² से और 7x² y से करेंगे तो देखो 7×3 = 21 और x² से x² से करेंगे x⁴ और ये y। 3x² से और इससे करेंगे 9×3 = 27, x⁴ और ये y², ठीक है। -4 से और 2 से करेंगे -8, x ले करेंगे x² y। -4 और -5 से करेंगे +20, xy²। -4 को 3 से करेंगे -12, x³ y। -4xy से और -4xy से करेंगे 16x² y। बस गुना कर देना है। -4xy से दिख रहा है ना क्लियर, लग रहा है क्लीन नहीं दिख रहा था, चलो अब दिख रहा है। -4xy से और 7x² y से करें 7×4 = 28, माइनस है तो और x³ और ये y² हो जाएगा। इनको इनके साथ करेंगे 9×4 = 36 और x³ हो जाएगा और y³ हो जाएगा। अब देखो इनको करेंगे 7 से और 2 से, 7 दूनी 14, x³ y² होगा। इनको इनसे करेंगे 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और x² और y² से y से करेंगे y³ होगा। 7 को इससे करेंगे 7×3 = 21, x⁴ y⁴। इनसे करेंगे 7×4 = 28 और x³ और ये कितना हो जाएगा y³ हो जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे 7 × 7 = 49, x⁴ और y⁴ हो जाएगा। इनको इनके साथ करेंगे 9 × 7 = 63, x⁴ और y⁴। इनको इनके साथ करेंगे 9 दूनी 18, x³ y²। 9 × 5 = 45, x²
वाई क्यू। 9 से 3 से करेंगे 9 तिया 27 एक्स के पावर 4 वाई स्क्वायर। 9 चौका 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 एक्स क्यू वाई क्यू। 9 से 7 से करेंगे 9 7 63 एक्स के पावर 4 वाई के पावर क्यू। 9 9 से करेंगे 81 एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4। ये आपका आंसर। तो देखो इसमें कुछ था नहीं मेरे भाई, आप एक खुद से भी कर सकते हो। बस आपको एक दूसरे से क्या करना है, इसको गुना कराना है, एक गुना कराना है, एक दूसरे से क्या कराना है, सबको गुना करा देना है, सबको कर देना है। ठीक है, तो करना आएगा सबको, कर दोगे ना। ये सब गुना है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है ना, माइंड को शार्प रखो, शांत रखो और गुना कर दो, हो जाएगा। ठीक है। कुछ बच्चे को प्रॉब्लम ये भी आ रहा होगा कि सर आप कैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को आप एक्स के पावर 4 लिख रहे हो। तो इसके लिए एक हम सूत्र पढ़ा देते हैं ताकि आपको डाउट होगा ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ये फार्मूला होता है कि ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन। समझ रहे हो, जब दोनों का बेस है, ये बेस होता है पावर होता है, तो दोनों का बेस सेम रहेगा ना, उस बेस को लिख लेंगे, अब पावर को जोड़ देंगे m प्लस एन। जैसे x के पावर 4 गुना x के पावर 2 है। ठीक है, ये क्या होगा, दोनों का बेस लिखेंगे, अब पावर को जोड़ देंगे 4 और प्लस 2, तो x के पावर कितना, 4 और 2 6, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखोगे तो बन जाएगा। ये सब पहले ही बताया गया है तो आपको याद भी होगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 हमारा जो है ना कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत है किसी को, क्या नहीं है दिक्कत ना? चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं।